हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया आप सबको। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपने भाइयों से, चरवाहों से, पास्टरों से उस शेयर करना चाहता हूँ उस वचन से कि आज के समय के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से शैतान काम कर रहा है और किस तरीके से लोग भरमाए जा रहे हैं। और चरवाहे जो पास्टर हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मज़दूर आते हैं और उनकी सारे जो चरवाहे की भेड़ें हैं उनको तितर बितर करके चले जाते हैं। हालेलुया। तो पहली बात मैं चाहता हूँ कि चरवाहों के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जो प्रभु के वचन में लिखा है। पहला तिमुथियुस उसका 3:1-5 में लिखा हुआ है कि वो आप पढ़ लेंगे और देख लेंगे आपके अंदर चीज़ें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर चरवाहे के अंदर एक ये चीज़ें हैं और चरवाहा समझ रहा है ये बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने ये ड्यूटी दी है हम लोगों को, तो आज हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने अथॉरिटी भी आपको दी है। हालेलुया। और आज आपको ये भी जानना जरूरी है, अगर हम यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 11, 12, 13 और 14 में स्टडी करते हैं, वहाँ पर चरवाहे का और मजदूर का चर्चा वहाँ पर आया है कि जो चरवाहे होते हैं वो अपने प्राण देते हैं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और मजदूर ना वो चरवाहा है और ना वो मालिक है, वो राज्य कर रहा है आज के समय के अंदर। और आपको पता है बहुत सारे चरवाहों की कलीसियाओं को खराब कर दिया है इस मजदूर ने। और हमारी कलीसिया इतनी, जिसको मैं बोलूँगा, नॉलेज ही नहीं है कि आपके घर के अंदर चरवाहा बैठा या फिर पास्टर बैठा है। ये चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है इस कलीसिया को, और ये पास्टर को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्टर को बताना चाहिए कि चरवाहा कौन है और मजदूर कौन है। हालेलुया। आज के समय के साथ बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है मुझे, और बड़ा दुख लगता है मुझे इन बातों के लिए कि जिस पास्टर ने, जिस सेवक ने रात दिन करके अपनी मिनिस्ट्री को सींचा, प्रभु के लोगों को मजबूत किया, जो कैंसर, टीवी, उनके लिए रात को दुआएं की आप लोगों ने, लेकिन एक मजदूर उनके घर में आया और आप एक कलीसिया को तोड़कर ले गया। आप क्या कर रहे हैं आज? क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है सही, हम स्टडी नहीं कर रहे सही वचन की, हम लोग मुंह देखी बात कर रहे हैं, हम जाके व्यक्तिगत मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, हम अपनी बात को शेयर नहीं कर रहे हैं कि ये मजदूर में और चरवाहे में क्या फ़र्क है। पर बाइबल उनको पढ़ाइए और सुनाइए कि ये वचन क्या कहता है। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 12 में क्या लिखा है? मजदूर ना चरवाहा है और ना मालिक, वो भेड़ों के ऊपर राज्य कर रहा है। और आप सोचिए, जो मालिक भी नहीं है और जो चरवाहा नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि चराना कैसे है, वो भेड़ों को कहाँ लेकर जाएगा। एक उदाहरण लीजिए आप, किसी चरवाहे को या किसी जो एक्सपर्ट चरवाहे होते हैं उनको पता होता है कि मैं हरी हरी घास में उनको अपनी भेड़ों को लेकर जाऊंगा। पर अगर मजदूर चला जाए, उसके पास चरवाहे का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि वो शख्स उन भेड़ों को कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा शेर की मान में। हालेलुया। वो लेके जाएगा शेर के पास उनको, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से उनको चराया जाए। दोस्तों याद रखो इस बात के लिए, पास्टर कोई व्यक्ति अपने आप नहीं बन सकता। पास्टर का जो दान वरदान है बाइबल में लिखा है वो ऊपर से आता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ 5 प्रकार की सेवकाई, मैं इसके बारे में दूसरे मैसेज बताऊंगा, खुल के बताऊंगा इसके लिए भी मैं। हालेलुया। तो ये चीज़ें याद रखो, जो चरवाहे हैं और जो मजदूर हैं, आज ये ध्यान से हमको स्टडी करनी पड़ेगी और अपनी कलीसिया को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में चरवाहा है या मजदूर आते हैं। आपको यिर्मयाह 3:15 अपनी कलीसिया को बताया, और कलीसिया भी सुन रही है तो ध्यान से सुन रही है कि वचन के अंदर लिखा है यिर्मयाह 3:15 में कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। आप परमेश्वर से बड़े हैं? मैं कलीसिया से बात पूछ रहा हूं, क्या कलीसिया के लोग परमेश्वर से बड़े हैं? जिस परमेश्वर ने आपको एक अगुवे के साथ जोड़ा है, एक पास्टर के पास जोड़ा है, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं और मजदूर को घर में बैठा रहे हैं अपने, और मजदूर को घर में बैठाने का इंतजाम भुगत रहे हैं आप। बहुत सारी कलीसियां भुगत रही है ये इल्जाम। इस चीज का, इसका रिजल्ट क्या है?
मजदूर को जितना आप बिठाओगे, याद रखो वचन के अंदर लिखा है कि वो जब शेर आएगा वो खा जाएगा भेड़ों को तितर बितर करेंगे। कौन? मजदूर लोग। और मजदूर कभी ठहरते नहीं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा से मजदूर की बुलाहट और चरवाहे की, मैंने इसको समझा है। बहुत सारे आज पास्टर कहते हैं मैं पास्टर हूं और उनकी बुलाहट पास्टर की नहीं है, और वो पता क्या कर रहे हैं? आपको बुरी लगी मेरी बात, आप कहोगे नहीं यार ये तो पास्टर है, हो सकता है उनमें आप भी हो। अगर आपके पास सही पास्टर की बुलाहट है तो आप कभी किसी को विजिट नहीं करेंगे। अगर आपको वाकई प्रभु ने चुना है, चरवाहे बनाया आपको, तो आप किसी दूसरे कलीसिया विजिट नहीं करेंगे। आप इस धोखे में मत रहिए कि मेरे द्वारा मुर्दा जीवित हो गया, मुझे कैंसर ठीक हो गया। ये एक अनॉइंटिंग है प्रभु का जो आपके ऊपर चलेगा। पर याद रखो प्रकाश वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 12 में लिखा है, परमेश्वर हर एक काम का हिसाब लेगा। परमेश्वर कहेगा कि यह अनॉइंटिंग बेटा मैंने दिया, तूने यूज किया, पर ये काम तूने गलत किए हैं, क्योंकि बाइबल टू गॉड ये गलत है। एक चरवाहा, आप खुद सोच लीजिए, एक चरवाहा, मैं चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को छोड़कर दूसरी भेड़ों को चराने जाऊंगा? तो आज एक कलीसिया को जानना जरूरी है ये बात कि मेरा पास्टर है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मेरे पास्टर के पास ज्ञान और बुद्धि है जो मुझे चरा रहा है, जो मुझे सेव कर रहा है, जिसकी दुआ से मैं आशीष पाई है मैंने। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास मजदूर आ रहा है, आपको जानने की जरूरत है, और पास्टर को भी जानने की जरूरत है कि आपको प्रभु ने क्या चीज दी है। आज के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, किसी की कलीसिया में विजिट मत करें। आप देखिए आपका लेवल प्रभु ऊंचा करेगा, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आपके पास लोग बढ़ेंगे, आपके पास अच्छे लोग आएंगे। आप टब की मछली मत पकड़ें। आप में और मजदूर में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर जो मजदूर काम कर रहा है वही आप कर रहे हैं, क्या फायदा? और मैं बोलना चाहता हूं आपको, अगर आप सही में पास्टर हैं, परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर ने आपको खड़े किया है, तो एक अच्छा पास्टर, मेरी जो सोच है, व्यक्तिगत सोच है, एक अच्छा पास्टर कभी भी किसी दूसरी कलीसिया को विजिट नहीं करता। मेरा रिकॉर्ड है, खुदा जानता है, मैं खुदा से डर के बात बोल रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पास्टर की कलीसिया को विजिट नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको बात। और हमारे ETH मिनिस्ट्री, होली फायर मिनिस्ट्री से आधा चंडीगढ़ भरा पड़ा है। जो लोग चले भी गए, किसी पास्टर के पास चले भी गए, मैंने उनको विजिट नहीं किया। मैं ठीक है, प्रभु की इच्छा जो भी, चलो कोई बात नहीं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप ऐसे शेर बनिए, शिकार करके खाए आप। हालेलुया। आप ऐसे बने, आपको मछली पकड़नी आनी चाहिए। आप कैसे नए लोगों को पकड़े आप। हालेलुया। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले हैं। आपके पास ले जाए कोई लोग, कोई बात नहीं, पर आपको झुकना नहीं किसी के सामने, क्योंकि आप उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर संतान है जिसने लाल समुद्र 2 भाग किया, जिसने मनुष्य से प्यार किया। और यीशु के टैलेंट, यीशु के फ्रूट, यीशु के फल आपके अंदर होने चाहिए। धीरे, शांति, आनंद, कोई बात नहीं, जो बोलता है बोले दो, लोगों की चिंता मत करो आपके खिलाफ क्या बोल रहे हो। आप देखो प्रभु आपके लिए क्या बोल रहा है। आज का समय ये है, आज कठिन समय आ गया दोस्तों। कलीसिया पास्टर को नहीं जानती, उसकी तकलीफ को नहीं जानती, पास्टर क्या कर रहा है, पास्टर ने कितनी मेहनत की है, आज कलीसिया नहीं जान पा रही है। याद रखें आप, मजदूर के बारे बताएं। मजदूर को कोई समझ नहीं है। मजदूर पूरे अपने एरिया के कलीसिया को विजिट करेगा, उसका कोई चर्च नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसे सब करना है और मजदूरी लेनी है, दुआ करनी है और उसने चले जाना है। मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा। मैं एक बार पंजाब में था, हमारी रिश्तेदारी में गया हुआ था मैं, एक पास्टर आया, आओ बीबी दुआ करिए, दुआ करिए। वो 1 मिनट के अंदर दुआ करी, भेंट के चला भी गया। मैं इतने कमरे में चेंज करके आया कपड़े। मैंने पूछा अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ने कहा पास्टर करो, चले भी गए। मैं कहा तुम्हारा पास्टर है? कह रहे थे पता नहीं कितने पास्टर आते दिन से। ये पंजाब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे सेवक नहीं बनना। आप किसी घर में जाएं, आप सेवक हो, 1000 गुना आशीर्वाद उतरे। लोग कहें कि मेरे पास्टर मेरे घर में आए, इतना आपका पास्टर और पर्सनैलिटी लाइफ चला हुआ, डुप्लीकेट नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ओरिजिनल तरीके से एक चरवाहे की तरह भेड़ों को चराएगा।
प्यार से करें सारे काम। हालेलुया। और चरवाहों से सावधान, मजदूरों से सावधान रहने की जरूरत है चरवाहों को। आज ये कठिन समय आ गया दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं। लोग डिंग मार हो गए, क्षमा रहित हो गए, लोग ठट्ठा करने वाले आ गए आज के समय के अंदर। प्लीज़, और आज जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मुझे कभी बड़ी हंसी आती है। आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, उन पास्टरों की भेड़ों को ले लेके इकट्ठा करके आपने बड़ी मिनिस्ट्री कर ली है। कोई तोप नहीं तोड़ दिया आपने। मैं मानता तब हूँ अगर आप नए लोगों को बचाकर, अगर आपने पूरे पंजाब के पास्टरों को खाली कर दिया, पूरे हरियाणा के पास्टरों को खाली कर दिया, और लोग जिनको सिर्फ चिंगाई की जरूरत है, सिर्फ ये उनको मैं चंगा हो जाऊं, मेरी भैंस को बच्चा हो जाए, मेरी बीवी को बच्चा हो जाए, मेरे इसको ये हो जाए, मेरी आशा, परमेश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों ने आप खुश मत होइए, आपसे परमेश्वर हिसाब लेगा इस बात का। आप आदमी को बचाएं, प्रभु वचन सिखाएं, ताकि हम स्वर्ग तक उनको बचा सके। ये चरवाहों की जिम्मेदारी है। हालेलुया। मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, चरवाहों से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक केयरफुली अपनी मिनिस्ट्री में हो जाएं। किसी तरफ मत देखें, आप अपने अथॉरिटी का आप समझें, और मुंह देखी बातें मत करें। आप कि आपके चर्च के अंदर कोई बड़े लोग हैं, आप उनको वो दशमांश दे रहे, भेंट दे रहे, आपको जो कह रहे हैं आप ऐसा करें। नहीं, आज के समय के अंदर बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, आज के समय के अंदर पास्टर लोग कलीसिया को नहीं चला रहे हैं, कलीसियाएं पास्टर को चला रही हैं, और पास्टर को डर है कि अगर मैंने कहीं बोल दिया भाग जाएगा। अरे जिसने आज भागना वो कल ही भागेगा। मैं एक दिन किसी पास्टर से बात करता, कह रहा पास्टर आप आइए और मेरे चर्च में फाइनेंस के लिए बोलिए। कहा पास्टर आप बोलो पैसे के लिए, उनको बोलो दशमांश में भेंट दो। कहता नहीं पास्टर जी, ऐसा तो बोलने में तो कलीसिया भाग जाती है। तो मैंने बोला ये कभी कलीसिया आशीष नहीं पाएगी। हालेलुया। बहुत सारे हमारे चरवाहे पास्टर मैंने सुनने में आया, वो कहते हैं हमें दशमांश भेंट की जरूरत नहीं है, आप कलीसिया को जरूर मार दोगे। ऐसे चरवाहे कलीसिया को मारेंगे। आपका राइट है दशमांश और भेंट लेने का, आप बोलिए। अगर वो दशमांश और भेंट नहीं देंगे कलीसिया के लोग, तो कलीसिया मर जाएगी। हालेलुया। चरवाहों के अंदर क्या टैलेंट है उसको पढ़िए। चरवाहे लड़ने वाले, भिड़ने वाले नहीं होने चाहिए, गालियां देने वाले चरवाहे नहीं होने चाहिए। आज के समय पर देख रहे हो किस तरह चरवाहे की जब जरूरत पड़ती है, पास्टर लोग हमारे क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ी बाइबल पढ़ लेते हैं, जब जरूरत पड़ी बदमाशी दिखा देते हैं अपनी। ये क्या है? जब चाहे शैतान को मौका देते हैं। नहीं, ये चरवाहे नहीं है, ये मजदूर है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। ये आपको अच्छे चरवाहे बनना है, और चरवाहे के जो टैलेंट है आप बाइबल से पढ़िए कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप डरे मत। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, प्रभु उसको ठीक करेगा। और आप तौबा पछतावा करें, एक बार फिर फास्टिंग में जाए, घुटनों में जाए, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी ऐसे द्वारा से फिर स्टार्टिंग करें। ये 2017 में परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। ये आपका आशीष का साल है। हालेलुया। और मैं पास्टरों से बोलना चाहता हूँ, कलीसिया से बोलना चाहता हूँ, जितनी कलीसिया अपने पास्टरों से वफादार है, पास्टर प्रभु से वफादार है, 3 काम परमेश्वर 2017 में आपके लिए करेगा। नंबर 1, आपको जमीन की आशीष मिलेगी। नंबर 2, आपको धन की आशीष आएगी। नंबर 3, आपको चिंगाई मिलेगी। लिख के लो आज की बात मेरी, ये 2017 में होगा। और होगा उनके लिए जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो प्रभु की बात को सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया को सिखाएं आदर करना, कलीसिया को बताएं कि परमेश्वर दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। पहले तीमुथियुस उसका 5:17 में क्या लिखा है कि प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, जिसने मेरा आदर किया उसने, जिसने मेरे छोटे दास का आदर किया उसने प्रभु का आदर किया। और प्रभु क्या दिया, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे। लेकिन आज के समय के अंदर कलीसिया 2 तो क्या, आधा गुना, 1 गुना भी आदर के योग्य पास्टरों को नहीं समझ रही है। जिन पास्टरों से आशीष पाई है, मैं कलीसिया को भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपने पास्टर को दशमांश और भेंट दें। आप अपने पास्टर से वफादार रहें, आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। आज आपके पास्टर को जरूरत है आपकी प्रार्थना की आज के समय के अंदर। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं, आप पूरे से वफादार रहें उनके साथ, और ये आशीषें आपके पास आएंगी। और आप अपने पास्टर को घर में बुलाएं, उनका डिनर करें, लंच करें। जब तुम्हारा दास घर में आता उसके पैर धोएं, आपके घर में आशीषें आएंगी। कोई माइकल वाला आशीष को रोक नहीं सकता। आपके पास आशीष आएंगी।
आप अपने पास्टर वफादार हैं। आज के समय के अंदर ये जो कठिन समय आ रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट विनती आपसे, आप इस चीज को समझें किस तरीके से लोग कैसे कैसे लोग चल रहे हैं। आपके वचन में बता देता हूँ, दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 4 आप पढ़ सकते हैं उसको और आप स्टडी करेंगे। लिखा अंतिम समय कठिन समय आ गया ये कि लोग ढींग मार, लोभी, क्षमा रहित, ये बहुत सारी चीजें उनके अंदर पाई जाएंगी। पर आप याद रखें, आपके अंदर एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छे विश्वासी बने आप। हालेलुया। अपने पास्टर का आदर करें, चरवाहे को समझें और मजदूर से भागें। जब भी आपके घर में कोई पास्टर आता है, आप चेक करें कलीसिया के लोग कि कहीं ये मजदूर तो नहीं। अगर ये पास्टर है, जब मैं इसी कलीसिया ही नहीं हूं तो ये मुझे चराने के लिए क्यों आया, उसी टाइम उसको बोलो प्लीज आप जाइए, आप पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और उसको बोलिए प्लीज पास्टर जी दोबारा मत आए, और आना है तो मेरे पास्टर को साथ में लेके आए, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु सबको आपको आशीष दे, और मैं व्यक्तिगत भी जितने पूरे संसार के अंदर पास्टर हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ कि प्रभु उन सबको ऊंचा करे, उठाए, उनको समझ दे। पर चरवाहों को ये बताओ कलीसिया में कि मजदूर कौन है। और अगर आप अच्छे चरवाहे हैं, आज के बाद आप निर्णय लेंगे और बोलेंगे कि मैं कभी किसी कलीसिया को विजिट नहीं करूँगा। हालेलुया। हम छोटी प्रार्थना करते हैं। ब्लड ऑफ जीसस, पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा लॉर्ड प्रभु जी, दया दिखाने वाले प्रभु, हम सब सेवक प्रभु जी, हम सबको समझ दे प्रभु जी, बुद्धि दे परमेश्वर, तेरा आत्मा खारे खड़े लॉर्ड प्रभु जी, और अंतिम समय का अभिषेक खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे सेवक प्रभु जी एक बार उठकर परमेश्वर आग का सामर्थ देकर प्रभु जी इनको इस्तेमाल करो परमेश्वर जी। रिखा नमा शतरबा तो रबा नमा तला रबा शतरा खना मतरी भी तनमा दरबा तला रबा शतरबा, आग का सामर्थ प्रभु जी, इनको अच्छे लोग प्रभु जी, गाने बजाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, धन देने वाले लोग प्रभु जी, हर एक आशा को इनके ऊपर खोल दीजिए प्रभु जी। और एक बार फिर मेरे भाइयों को उठाकर प्रभु जी खड़ा कर परमेश्वर जी, ताकि ये दाएं ना बाएं सिर्फ तेरी ओर देखते हुए दृष्टि करें प्रभु जी। और जितना शैतान ने इनका लॉस किया है 7 गुना यीशु के नाम से वापस आ जाए। दया कर प्रभु जी, और आकाश के झरोखे को खोल प्रभु जी, आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों का आप ध्यान दें। और अगर आपको ये वचन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हैं। मैं और एक फाइनेंस के लिए भी कुछ स्टडी दूंगा नेक्स्ट टाइम के अंदर, और मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से सेवकाई है, और चर्चों के अंदर होना जरूरी है लेकिन आज चर्चों के अंदर नहीं है। इस विषय में थोड़ा नेक्स्ट टाइम में बात करूँगा। प्लीज़ द लॉर्ड।